आप लोगों को इंद्रधनुष क्या है, इसको इंग्लिश में रेनबो कहते हैं। तो इंद्रधनुष किसे कहते हैं? आप लोग देखे होंगे कि जब वर्षा की मौसम होती है उसके वर्षा होने के जस्ट बाद सूर्य के विपरीत दिशा में, यदि सूर्य इधर होगा बाबू तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, यदि सूर्य इधर होगा तो इंद्रधनुष इधर बनेगा। यानी सूर्य के विपरीत दिशा में एक रंगीन पट्टी की दिखती है, वही जो रंगीन पट्टी दिखती है वही बाबू रेनबो होता है। तो रेनबो बनता कब है, इसका डिफिनेशन कैसे दिया था, आइए इसको हम लोग जानते हैं। कह रहे बाबू कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तो बताएंगे वर्षा के तुरंत बाद, वर्षा के तुरंत बाद, कुछ देर रुक करने तुरंत बाद यानी कुछ जस्ट सेकेंड तुरंत बाद, वर्षा के तुरंत बाद सूर्य के विपरीत दिशाओं में सात रंगों वर्षा के तुरंत बाद सूर्य की विपरीत दिशाओं में सात रंगों की, यहाँ पे लिख देते बाबू आकाश में, कहाँ पे बनता है, सात रंगों की एक रंगीन पट्टी की प्राप्ति होती है जिसे रेनबो कहते हैं। देखिए कह रहा है कि रेनबो किसे कहते हैं, यानी इंद्रधनुष किसे कहते हैं। कह रहा है वो कि वर्षा के तुरंत बाद सूर्य के विपरीत दिशाओं में एक रंगीन पट्टी की प्राप्ति होती है, और वो भी कितने रंगों के, तो सात रंगों की एक रंगीन पट्टी की प्राप्ति होती है जिसे रेनबो कहते हैं। रेनबो बाबू ऐसे कहा जाता है कि जनरली हमें रेनबो एक ही दिखती है, लेकिन कभी कभी ये दो भी दिखती है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपको बताते हैं कि रेनबो बनने का कारण क्या है। तो एक नोट लिखेंगे, नोट नंबर 1 लिखेंगे, रेनबो प्रकाश के डिस्पर्शन और TIR के कारण बनता है। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि सर TIR क्या है, तो TIR आपको पढ़ाए थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूरा आंतरिक परावर्तन। तो ये जो रेनबो होता है इसका बनने का कारण क्या होता है, तो प्रकाश के डिस्पर्शन और TIR के कारण बनता है। नोट नंबर ये आपका 1 था। देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि रेनबो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वो प्राइमरी रेनबो, पहला कौन सा होता है, प्राइमरी रेनबो, और दूसरा होता है सेकेंडरी रेनबो। अब यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि सर प्राइमरी रेनबो किसे कहते हैं और सेकेंडरी रेनबो किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन बता देते हैं, आप लोग जानिए। देखो प्राइमरी रेनबो किसे कहते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राइमरी रेनबो किसे कहते हैं, तो बताइए जब 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होती है। ध्यान देंगे, जब 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होती है तो उसे हम लोग प्राइमरी रेनबो कहते हैं।
सेकेंडरी रेनबो में ठीक वही होता है, लेकिन इसमें 2 बार अपवर्तन भी होता है और 2 बार आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी 2 बार और प्रकाश का अपवर्तन भी 2 बार। तो जब दोनों 2-2 बार होता है तो सेकेंडरी रेनबो का निर्माण होता है। इसको सीधे लॉजिक से डिफिनेशन देते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राइमरी रेनबो किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि प्राइमरी रेनबो में 2 बार अपवर्तन और 1 बार TIR होता है, तो उसे प्राइमरी रेनबो कहते हैं। सेकेंडरी रेनबो 2 बार अपवर्तन और 2 बार TIR होता है, उसे सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। अब हम इसका डिफरेंट जानेंगे कि प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में डिफरेंट क्या है।